आगे बात करते हैं मेष राशि की। अप्रैल में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के आधार पर परिवार के जानने का जो विधान है वो ये है कि आप प्रथम भाव से, जिसको लग्न कहते हैं, उससे अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं। द्वितीय भाव जो आपका है उससे पूरे कुटुंब के बारे में जान सकते हैं। तृतीय भाव जो आपका है उससे अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जान सकते हैं। चौथा भाव जो आपका है उससे आप अपनी माँ के बारे में जान सकते हैं। पांचवा भाव आपका जो है वो अपने संतान के बारे में जान सकते हैं। छठा भाव जो आपका है उससे आप अपने मामा के बारे में जान सकते हैं। सातवां भाव जो आपका है उससे आप अपने पति पत्नी के बारे में जान सकते हैं। नौवां भाव जो है उससे आप अपने साला साली या नंद देवर के बारे में जान सकते हैं। 10वां भाव जो है उससे आप अपने पिता के बारे में जान सकते हैं। 11वां भाव जो है वो बड़े भाई के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में परिवार के मूल्यांकन करने का एक आधार बनाया गया है। इस महीने अप्रैल के ग्रह गोचर को देखते हुए हम कहना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में मेष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन धीरे धीरे सुधार की तरफ अग्रसर होगा और रिश्ते बेहतर होने के योग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएगा। शुक्र और मंगल के कारण नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, पुराने विवाद कम हो जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से कुछ पुरानी समस्याएं अभी भी परेशान कर सकती हैं। 19 अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। अप्रैल महीने में मामूली नोकझोंक के बाद भी वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्ते में समझदारी और संतुलन बनाकर चलेंगे। छोटी छोटी बहस और टकराव की स्थिति बनेगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा। शुक्र की स्थिति शुभ है, ऐसे में अविवाहितों के लिए भी समय शुभ है। लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध जब नीच राशि में हो जाएगा तो बात पक्की होने में कुछ देर हो सकती है। शनि के कारण फैसला लेने में आप भी देर कर सकते हैं। रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन शादी का योग अभी नहीं है। लग्नेश मंगल 12वें भाव में अस्त अवस्था में है। थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि का योग भी है। ऐसे में सेहत में गिरावट आ सकती है, आप लापरवाही भी कर सकते हैं। 11 अप्रैल तक बुध भी कमजोर है, ऐसे में मामूली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे सेहत में सुधार आ सकता है। मेष राशि वालों को पूरे महीने अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जितना आप हनुमान जी की उपासना करेंगे और मंगलवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे तो इससे आपका स्वास्थ्य और आपका पारिवारिक जीवन दोनों मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ अब अप्रैल में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे। वृषभ राशि वालों को क्या अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? कैसा रहेगा अप्रैल महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है। अप्रैल महीने में आपके पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। बृहस्पति की स्थिति आपके परिवार को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद जब बुध नीच राशि में आपका होगा तो परिवार में मामूली गलतफहमियां हो सकती हैं और राहु के गोचर के कारण भ्रम और व्यर्थ की बातें माहौल खराब कर सकती हैं। समझदारी से पारिवारिक स्थिति को संभाला जा सकता है। अप्रैल में आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। 2 अप्रैल के बाद मंगल और शनि का योग अहंकार बढ़ाएगा और तकरार कराएगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपके लग्न में आएंगे। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अप्रैल में अविवाहितों की शादी के प्रबल योग नहीं बन रहे हैं।
11 अप्रैल के बाद बुध की स्थिति ठीक नहीं है। शनि की धीमी गति आपको सही फैसले नहीं लेने देगी। बातचीत शुरू होगी लेकिन रिश्ता पक्का करने में समय लग सकता है। 2 अप्रैल के बाद मंगल अस्त होने से ऊर्जा में कमी आएगी, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होगा। 19 अप्रैल के बाद आपको शरीर को बहुत ज़्यादा थकाने से बचाना होगा। भरपूर नींद लें और आराम करें। शनि आपको पूरे महीने सेहत का ध्यान रखने और अनुशासन में रहने की सलाह देता है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने नित्य दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का प्रातःकाल पाठ करने के बाद ही दूसरा कोई काम करें। अगर ये उपाय आप करते रहे तो आप जानते हैं कवच में लिखा हुआ है, पुत्रान रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। पूरे परिवार के रक्षा की बात कवच में की गई है। और जो लोग दुर्गा सप्तशती के नित्य कवच का पाठ करते हैं, कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिका। कवच से निवृत्त होकर के कवच का पाठ करके जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है तो उसका लक्ष्य आकर के उसके पैरों के पास खड़ा हो जाता है। अब दुर्भाग्य ये है कि सुख सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सुख के लिए जिस तप की जरूरत है, सुख के लिए जिस आराधना उपासना की जरूरत है, जिस चिंतन की जरूरत है, उससे मतलब नहीं रखना चाहते हैं। भाई, अगर आप पेड़ लगाएंगे तब छाया के हकदार होंगे। अगर आपने वृक्ष नहीं लगाया है तो दूसरे के वृक्ष के नीचे कितने दिन आपको राहत मिलेगी। इसलिए मैं हर सनातनी को कहना चाहता हूं कि आप एक एक मिनट देख लीजिए, इस शरीर को चाहे फूल की सेज पर आप लेटाइए, लेकिन एक दिन ये मरेगा भी, जलेगा भी। इससे जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग इसका कर सकते हैं वही इस शरीर की सार्थकता है, क्योंकि इसको एक दिन मरना है, एक दिन जलना है, एक दिन इसको नष्ट होना है। इसको बचाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जैसे आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग समय समय पर करवाते हैं, वैसे इसकी देखभाल करते रहना चाहिए। समुचित रूप से चिकित्सकों से परामर्श लेते रहना चाहिए। अपने खान पान को ठीक रखना चाहिए ताकि ये साधन है आपके जीवन का, साधन आपका न बिगड़ने पाए, साधन ठीक रहे। लेकिन वृषभ राशि के जातक अगर भगवती दुर्गा की साधना करेंगे और ज्यादा न करके केवल कवच का भी अगर पाठ कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में कभी कोई विसंगति आएगी ही नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि वालों का इंतजार खत्म हुआ और अप्रैल में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अप्रैल में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे विवाद हो सकता है, कैसा रहेगा अप्रैल महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और आपको पता ही है कि चंद्रमा हर 54 घंटे के बाद अपनी राशि बदल लेता है। हर 54 घंटे के बाद अपनी राशि बदल लेता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कभी बकरी नहीं होते। तो ऐसे में अप्रैल का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि दूसरे भाव में किसी पापी ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चंद्रमा परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से जोड़े रखेगा। हाँ, लेकिन बुध मामूली दिक्कत लेकर के कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। शनि और मंगल से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ समय के लिए घर में तनाव और रुकावट आने की संभावना है। महीने के पहले भाग में बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन बना के रखेगा, लेकिन शनि की दृष्टि किसी भी कारण से रिश्ते में दूरी या ठंडापन ला सकती है। मंगल और शनि का योग घर में तनाव का कारण बनाएगा, जिससे वैवाहिक जीवन में बहस हो सकती है। शुक्र के कारण अविवाहितों को अच्छे रिश्ते मिलेंगे। समय पर रिश्ता पक्का या होने या सगाई हो जाने का योग है, लेकिन बुध आपको औसत फल दे रहा है। बुध के कारण आप फैसला लेने में काफी सोच विचार कर सकते हैं। जो चाहे अनचाहे रिश्ता
जुड़े में देरी कर सकता है। लग्नेश बुध आपको सेहत के नज़रिए से औसत परिणाम देगा। जिनकी दिनचर्या अच्छी है उनका स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। बृहस्पति के कारण आप जरूरत से ज़्यादा खाएंगे और भारी भोजन खाना पसंद करेंगे। मंगल और शनि का योग आपको थकान और कमजोरी दे सकता है, चोट लग सकती है, दुर्घटना के भी योग हैं। सूर्य शुभ है, ऐसे में मामूली प्रयास करने से आप सेहत का साथ पा सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप रोज सुबह शाम, स्त्री हैं या पुरुष, बाल हैं या वृद्ध, कोशिश करें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूं आपको। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र हर सनातनी को याद होना चाहिए। इस मंत्र को भी अगर आप 108 बार सुबह शाम करते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर्क राशि वालों की। अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य होता है। 14 अप्रैल तक आपके सूर्य जो है ये आपके द्वितीय भाव का स्वामी हो करके और आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है, और सूर्य और शनि का आपके नवम भाव में गोचर भी हो रहा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, सदस्यों के बीच दूरी आ सकती है। दूसरे भाव में केतु की स्थिति है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का काम करेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य मजबूत होकर रिश्तों में सुधार लाएगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र के शुभ होने से परिवार में मिठास बढ़ेगी। 22 अप्रैल तक शनि अस्त है जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। मंगल और शनि का योग पति पत्नी के बीच बहस बढ़ाएगा। 14 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति अहंकार बढ़ाएगा। 19 अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार आने की पूरी संभावना है। अविवाहितों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है, विवाह का प्रबल योग नहीं बन रहा है। 19 अप्रैल तक शुक्र कमजोर है। शनि और मंगल का प्रभाव भी शादी में देरी करा सकता है। रिश्ता जुड़ने में देरी होगी या रुकावट भी आ सकती है। रिश्ता पक्का करने में जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है। अप्रैल महीने में किसी बड़ी बीमारी के होने का योग नहीं है, लेकिन ग्रह आपकी सेहत को लगातार प्रभावित कर सकते हैं। पाचन कमजोर हो सकता है। गैस और एसिडिटी से आप परेशान हो सकते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य के कमजोर होने से आप ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। 14 अप्रैल के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बस सुबह उठ जाइए, सो करके आलस्य मत करिए, स्नान करिए, सूर्य को जल दीजिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और अगर संभव हो तो नज़दीक में कोई शिवालय है तो वहाँ जाकर के जल दूध बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करिए, धूप दीप अर्पित करिए, कपूर से आरती करिए, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाइए। और जब तक शिव मंदिर में आप रहें, शिवालय में रहें, तब तक आपके मन में या मुंह से ओम नमः शिवाय चलता रहे। निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह से लेकर मीन राशि वालों में से किसको अप्रैल में मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, किसके साथ सुधरेंगे और किसके साथ बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते, कैसा रहेगा अप्रैल महीने में इनका पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, ये सब बताएंगे आप। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अप्रैल महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई, अब चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को अप्रैल में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कैसी रहेगी उनकी मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। अप्रैल के पहले भाग में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन कमजोर हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है जो अपने भाव से इस समय छठे राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। इसमें गलतफहमी बढ़ने
और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है। 14 अप्रैल तक सूर्य का भी नकारात्मक प्रभाव तो रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य शनि और मंगल की युति है, ये आपको परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में पूरे महीने संयम रखिएगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। समझदारी से पारिवारिक मामलों को सुलझाने का प्रयास करिएगा। 22 अप्रैल तक शनि कमजोर भी है और अस्त भी है। 7वें भाव में राहु केतु का प्रभाव भी है। ग्रहों की अशुभ स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगी। गलतफहमियां बढ़ेंगी, बहस होगी, तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की तुलना में वैवाहिक जीवन बहुत नाजुक रहेगा। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अविवाहितों की शादी का अच्छा योग है। शुक्र 19 अप्रैल तक आपका रिश्ता पक्का कर सकता है। बृहस्पति भी रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम करेगा। महीने का पहला भाग रिश्ता पक्का करने के लिए शुभ है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में शादी की बातचीत को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। अप्रैल महीने में आपकी सेहत कमजोर रहेगी, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्या आपके कष्ट को बढ़ा सकती है। 14 अप्रैल के बाद ही सेहत में सुधार आने की संभावना है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए और अगर संभव हो तो बुधवार को किसी गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा खिलाएं। अगर कुपोषित गायों को और गाय के बछड़े को आप बुधवार के दिन चारा खिलाते हैं तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना मंदभाग्य आपका होगा वो बहुत शीघ्र ही आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कलिकाल में गौ सेवा से बढ़ करके कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है। गौ सेवा कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है और गाय ही एक ऐसी चीज है जो अभी भी पवित्र है। बाकी जितने हमारे धर्म के क्षेत्र हैं उसमें हर जगह कुछ न कुछ मिलावट हो रही है। असली काला तिल नहीं मिल रहा है, असली गाय का घी नहीं मिल रहा है, असली हवन सामग्री नहीं मिल रही है। हर जगह मिलावट है। लेकिन अभी गैया मैया, गंगा मैया, गीता मैया ये सब बिना मिलावट की हैं। तो इसलिए अगर आप गौ सेवा करना शुरू कर देंगे बुधवार को तो आपका पारिवारिक जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी अप्रैल महीने की पारिवारिक स्थिति और मैरिड लाइफ? आइए जानते हैं। देखिए, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय बहुत ही शुभ है। ऐसे में अप्रैल महीने में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार में अद्भुत सुख शांति रहेगी, सभी का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन मंगल घर में थोड़ा सा मामूली विवाद ला सकता है। शनि और सूर्य भी पारिवारिक जीवन में मामूली उतार चढ़ाव लाने का काम करेंगे। मामूली समस्याओं को नजरअंदाज करें और बड़ी समस्याओं को आराम से सुलझाने की कोशिश करें। अपने घर के सदस्यों की भावनाओं का आदर करें और परिवार के किसी सदस्य को झुझलाहट में आकर के अपशब्द न कहें। 14 अप्रैल तक शनि, मंगल, सूर्य ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील मुद्दों को तुरंत हल करें और एक दूसरे का सम्मान करें। अप्रैल का महीना कन्या राशि के अविवाहितों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शादी होने या मनचाहा रिश्ता पक्का होने का योग कम है। 19 अप्रैल के बाद ही शुभ समाचार मिलने का योग बन सकता है। कोशिश करते हैं जल्दबाजी में और जबरदस्ती शादी ना करें। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। अप्रैल महीने में आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। बुध आपको मध्यम फल देगा। शनि, सूर्य और राहु आपकी सेहत पर दबाव डाल सकते हैं। खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। तनाव कम लें, व्यायाम करें और समय पर सोएं। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यदि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें, नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, सप्त श्लोकी दुर्गा या चौथे अध्याय का पाठ
और क्षमा प्रार्थना करें तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। कभी आपको परिवार को लेकर के कोई चिंता नहीं होगी, न पारिवारिक संबंधों को और न परिवार के स्वास्थ्य को। क्यों? जब बागडोर माता के हाथ में हो जाती है तो ये सारे ग्रह, आपके जीवन के बुरे प्रारब्ध के जो ग्रह हैं, ये सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन आप माँ की शरणागति लें। शरणागति का मतलब होता है कि आप कंप्लीट माता को सरेंडर कर दें कि हे माँ, मेरा ये परिवार, मैं, मेरी बुद्धि, ये सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। आप जैसे चाहें वैसे मेरे जीवन को संचालित और संचरित करें। अपने अहं का माता के श्री चरणों में समर्पण शरणागति है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, वीडियो और ऑडियो में आप अपने जीवन में यदि किसी समस्या से परेशान हैं तो उसकी भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद न करें कि कल के कार्यक्रम में मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर मैं आपकी समस्या दिमाग में सुने रहूंगा तो उसके बाद जब कार्यक्रम होगा तो उससे रिलेटेड समस्या का समाधान कैसे किया जाता है उसके बारे में उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो ये बात भी आपको बताना चाहिए। तो कहां आपसे चूक हो रही है, कहां आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, खराब प्रारब्ध को आप ठीक करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये बात भी अगर आप बताएंगे तो हम इसके लिए भी आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्रयास करने चाहिए। लेकिन तत्काल उत्तर की अपेक्षा न रखिएगा, क्योंकि कल इतने लोगों के विचार, इतने लोगों के सुझाव आएंगे कि उसमें मुझे सब लोगों का जवाब दे पाना ये मेरे लिए कल असंभव होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, तुला राशि के जातकों की अब बात आप सुन लीजिए। तुला राशि के जो जातक हैं, इनके कुटुंब भाव का स्वामी जो होता है, इनके कुटुंब भाव का स्वामी जो होता है वो होता है मंगल। और मंगल की स्थिति इस समय शनि के साथ है, अपने भाव से पंचम भाव में है, तुला राशि से छठे भाव में। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल इस समय हो सकता है। घर के सदस्य एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में धैर्य रखने और सोच समझकर बोलने से परिवार में संतुलन बना रहेगा। 19 अप्रैल तक आपका वैवाहिक जीवन मध्यम फलदायी है। वैवाहिक जीवन में मामूली तनाव और मतभेद हो सकता है। जीवन साथी की सेहत और भावनाओं का भी आपको ध्यान रखना होगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति सुधरने से रिश्ता मजबूत होगा। अविवाहितों को सगाई या शादी का योग आपकी मेहनत पर भी निर्भर करेगा। 19 अप्रैल के बाद अच्छे रिश्ते आने, सगाई या विवाह होने का योग बन सकता है। सही समय पर सही फैसले लेंगे तो लाभ मिलने की संभावना प्रबल है। 19 अप्रैल तक आपकी सेहत औसत रहेगी। राहु और शनि के कारण शरीर पर तनाव बढ़ेगा और कमजोरी महसूस होगी। इस महीने अपनी सेहत का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही फायदा होगा। आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे आपकी तुला राशि है, आपके कुटुंब भाव का स्वामी वृश्चिक राशि है और उसका स्वामी मंगल शनि और सूर्य के साथ है, तो इस महीने आपको क्या करना है? इस महीने आपको वशीकरण सिद्ध करना है। वशीकरण आपने बहुत सुना होगा कि अमुक आदमी ने वशीकरण कर दिया, अमुक आदमी ने वशीकरण कर दिया। तो आपको एक ऐसा वशीकरण बता रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं। बताऊं? वो वशीकरण ये है, वशीकरण का मंत्र है। वशीकरण का मंत्र बता रहा हूं। वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। वशीकरण करने का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप कठोर वाणी बोलना बंद कर दीजिए। कठोर बोलना आप बंद कर दीजिए। मीठा और सत्य बोलना शुरू कर दीजिए। मीठा और सत्य बोलना शुरू कर दीजिए। जहां कठोर और झूठ बोलने की नौबत आए वहां चुप हो जाइए।
तो वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। अगर आपने कठोर वाणी का प्रयोग करना बंद कर दिया तो एक दिन आप देखिएगा, चाहे आपकी ऑफिस हो चाहे घर, रिलेटिव हो या पड़ोसी, सबके निगाहों में आप तारा बन जाएंगे, सबके निगाहों में आप उनके आंख की पुतली बन जाएंगे। किसी मंत्र को करने से वशीकरण पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई अनुष्ठान करने से वशीकरण होगा कि नहीं होगा, ये तो अपने प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, केवल और केवल मीठे वचन से, कठोर वचनों का त्याग करने से आप वशीकरण पूरे देश का कर लेंगे, पूरे विश्व का कर लेंगे। और मीठा वचन उससे तो आप बोलेंगे ही जो आपसे बोल रहा है, उससे भी आप मीठा वचन बोलें जो आपके लिए कटु बोल रहा है। इसी को तप कहते हैं, मतलब आपके सीने में जलन हो और उसे दबा करके भी आप अच्छी वार्ता करें। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घट्यो जो भृगुमारी लात। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा ये असरदार उपाय आपको पंडित जी ने हमारी और आपकी भाषा में इसे वशीकरण का नाम दे दिया, जबकि अगर आप किसी से प्रेम से बोलेंगे तो हर कोई आपका फैन हो जाएगा, ये तो कहना तय है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। अप्रैल में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? अप्रैल में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा? किससे विवाद हो सकता है? कैसा रहेगा अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति होता है भाई, और बृहस्पति की स्थिति इस समय मिथुन राशि में और कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने की है। तो पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखेंगे। शनि के कारण पुराने विवाद कुछ ही प्रयासों से ठीक हो सकते हैं। अपनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी। लेकिन अपने क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल शनि के साथ है और सूर्य के साथ है। ये एक तरह का अंगारक योग बन रहा है। तो वैवाहिक जीवन में इसके कारण अगर आपके अंदर अहंकार आया तो कुछ न कुछ मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते, मतलब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी के सामने या पति के सामने थोड़ा सा झुक रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? और अगर आप अकड़ रहे हैं तो पक्का आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। क्योंकि मरा हुआ आदमी जो होता है वो इतना टाइट हो जाता है कि उसके हाथ पैर मोड़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिंदा आदमी जितना चाहे उतना झुक सकता है। तो झुकेगा वही जिसमें कुछ जान होगी, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होगी। अगर आप मुर्दा हैं तो आप पत्नी से अकड़ जाओ, माँ बाप से अकड़ जाओ, भाइयों से अकड़ जाओ, परिवार में अकड़ जाओ और सबसे अकड़े रहो। इससे एक दिन पूरे समाज में आप परित्यक्त हो जाएंगे, सारे संबंध आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए विवादों में कमी लाने के लिए अपने मतभेद को बढ़ने से आपको रोकना होगा। अप्रैल का महीना अविवाहितों के लिए औसत रहने वाला है। 19 अप्रैल के बाद अच्छे रिश्ते आएंगे, सगाई और शादी का भी योग बनेगा। जल्दबाजी में या जोखिम लेकर शादी करना बहुत गलत कदम साबित हो सकता है। सही समय पर सही कदम उठाना ही समझदारी होगा। अप्रैल महीने में आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है। महीने के पहले भाग में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 14 अप्रैल के बाद अनुशासित दिनचर्या, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से लाभ मिलेगा। लापरवाही से बचें, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाला आहार लें। और आपसे कहना चाहूंगा कि आप नित्य अगर पूजा पाठ में आपकी रुचि है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम आपको ज्यादा लगता है तो पुरुष सुक्तम के जो 16 मंत्र हैं उन्हें YouTube पे चला करके आप सुबह शाम अपने पूजा स्थान में बैठ करके अगर सुन भी लें तो भी मैं दावे के साथ कहता हूं आपके परिवार का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। अप्रैल महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से? साथ ही इस महीने के सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद? क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन का ग्राफ? आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी शनि होता है। मकर राशि कुटुंब भाव है। ऐसे में सूर्य मंगल कमजोर हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि शनिदेव अस्त हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बेवजह नाराज हो सकते हैं। स्थिति बिगड़ी तो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। बृहस्पति ही आपके घर में शांति लाने का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझदारी, वाणी पर नियंत्रण और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विवाद न बढ़े इसका निरंतर प्रयास आपको करना होगा। अप्रैल महीने में आपको वैवाहिक जीवन औसत से बेहतर रह सकता है। पति पत्नी के बीच मामूली विवाद हो तो तुरंत सुलझा लीजिए। भावुक होकर या क्रोध में आकर कुछ भी मत बोलिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं और मूड को समझने का प्रयास करिए। अविवाहितों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। 19 अप्रैल तक शादी पक्के होने या अच्छे रिश्ते आने का योग बन सकता है। रिश्ता जुड़ चुका है तो होने वाले जीवन साथी के साथ मर्यादा में रहकर बात करें। रिश्ता टूट सकता है और आपकी बदनामी भी हो सकती है। अप्रैल का महीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मामूली स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि इस समय आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। लापरवाही से बचिए और अपना इलाज अपने मन से करने की कोशिश मत करिए, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करिए। और हो सके तो शनिवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए या भोजन की सामग्री दान करिए। किसी जरूरतमंद की अगर आप सेवा करेंगे या काली गाय, कुत्ता और कौवे को अगर तेल लगी रोटी खिलाएंगे तो इससे भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को संतोषमय चलाना चाहते हैं तो क्रोध मत करिए और झुकने को अपनी कमजोरी मत समझिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में अप्रैल में किसकी मैरिड लाइफ में बढ़ेगी खुशियां, किसका बढ़ेगा तनाव, किस परिवार में बरसेंगी खुशियां और किस पर बढ़ेगी परेशानियां, ये बताएंगे आपको पंडित जी। बात करते हैं मकर राशि की। क्या अप्रैल में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा अप्रैल महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि है और कुटुंब भाव आपका कुंभ राशि का है। और शनिदेव की स्थिति तो आप समझ ही रहे हैं। इस समय मीन राशि में शनिदेव सूर्य के साथ अस्त हुए पड़े हैं। तो अब देखिए, घबराइएगा मत, लेकिन जितना आप उम्मीद करते हैं उतना अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं रहेगा। घर में मामूली गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आग और बिजली के सामानों से सावधानी बरतनी होगी। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार बार खराब हो सकते हैं। शनि, राहु, केतु से आपको विशेष सावधान रहना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि सूर्य शनि की युति तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। और पुरानी समस्याएं या विवाद अगर है तो इसे बातचीत और थोड़े प्रयास से आप हल कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना जरूरी होगा। ये तो हर राशि वालों को चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति में विष्णु का रूप देखे और पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी में साक्षात महालक्ष्मी का रूप देखे। अगर ये भाव हो जाए तो आप विश्वास करिए, जितने मैट्रिमोनियल के मुकदमे चल रहे हैं 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। आज के 50 साल के पहले कोई तलाक वलाक नहीं होता था और इस समय 10 शादियां हो रही हैं तो 6 शादियां टूट रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों की सहनशीलता और लोगों की पवित्रता और लोगों का समर्पण
ये कमजोर पड़ गया है। और आप चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितना यशवान बन जाएं, चाहे जितना वैभववान बन जाएं, चाहे जितने पावरफुल हो जाएं, अगर आपका पारिवारिक जीवन नहीं ठीक है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप अपने जीवन में फेल्योर हैं, आप अपने जीवन में असफल हैं, आपका जीवन किसी मतलब का नहीं है। क्योंकि जानते हैं बचपन में मां से प्यार होता है, मां को देखकर बच्चा गोदी में मचलता है। जब बड़ा होता है तो परिवार के लोगों से, सहपाठियों से, साथ पढ़ने वालों से उसका प्यार हो जाता है। जब और बड़ा होता है तो मित्रों से प्यार बढ़ता है, और बड़ा होता है, विवाह होता है, पत्नी या पति से प्यार हो जाता है। पति और पत्नी का प्यार जब कम होने लगता है तो बच्चा हो जाता है, बच्चे में प्यार चला जाता है, बच्चे से प्यार करने लगता है, बच्चे से प्यार करते करते बच्चे को बच्चा हो जाता है, उसमें प्यार करने लगता है। ऐसा समय आता है पूरा जिंदगी आदमी प्यार करते करते अपने पूरे जीवन को काट लेता है, और हंसी के साथ और खुशी के साथ। और अगर हर जगह आप सड़ने लगे और वैवाहिक जीवन ही आपका खराब हो गया, पारिवारिक जीवन में ही कलह हो गई, तब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ पवित्रता का पूरा व्यवहार रखें। आपके लिए अप्रैल का महीना वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र शुभ स्थिति में है, रिश्ता पक्का कर सकते हैं। 19 अप्रैल के बाद का समय और भी शुभ है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो रिश्ता पक्का हो सकता है। लेकिन बात छिपाकर, झूठ बोलकर, दिखावा करके रिश्ता जोड़ने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। शनि और बुध इस महीने आपकी सेहत का रखेंगे ख्याल। आपको अपनी सेहत के प्रति भी सजग रहना होगा। सूर्य रोगों को बढ़ने से रोकेगा। 11 अप्रैल के बाद बुध भी आपको सेहतमंद रखेंगे। पहले से बीमार हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है, समय पर दवाइयां लेनी है, और शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना है। शनिवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। पीपल की परिक्रमा भी करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अप्रैल का पहला भाग आपके पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके कुटुंब भाव में शनि मंगल सूर्य की युति है। घर में विवाद, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 19 अप्रैल के बाद शुक्र की शुभता के कारण जीवन में राहत आएगी। घर में तनाव कम होगा, सुख शांति रहेगी, लेकिन घर में बड़ों की सलाह मानना बहुत जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी महीने का पहला भाग चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सूर्य और शनि की युति आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में रिश्ता मजबूत होगा। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया ना करें। अप्रैल का महीना अविवाहितों के लिए अच्छा है। 19 अप्रैल के बाद रिश्ता पक्का हो सकता है। सगाई या शादी के तारीख भी पक्की होने की संभावना है, लेकिन जिनका रिश्ता पक्का हो चुका है वो किसी भी तरह का दिखावा करने से बचें। अप्रैल महीने में शनि, राहु और केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट से आप परेशान हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखिए। जरूरत से ज्यादा भोजन मत करिए। समय पर भोजन करिए। व्यायाम करने की आदत डालिए, और रोज हो सके तो आपको सीताराम सीताराम 24-24 मिनट सुबह शाम करना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। अप्रैल में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अप्रैल में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलत फहमियां उठ सकती हैं? कैसा रहेगा मीन राशि वालों की अप्रैल महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो आप ये जान लीजिए श्रीमान, एक तो आपके राशि पर शनि की 7.5 है। दूसरे, आपके राशि में ही इस समय शनि, मंगल और सूर्य का गोचर है। आपके कुटुंब भाव में शुक्र है। कहने का आशय हमारे ये है कि व्ययेश और कुटुंबेश दोनों का लग्न में युति ये परिवार में तनाव और असंतुलन को जन्म देता है। अगर आपकी मीन राशि है तो परिवार में कोई व्यक्ति कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे आपको उलझन होगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है
और सावधानी पूर्वक परिस्थितियों को हैंडल करना है। छोटी सी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। घर के बुजुर्गों की सलाह मानने में कोई बुराई नहीं है और घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। 19 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे महीने अब देखिए ऐसा है कि बुध और बृहस्पति की स्थिति पंचम नवम होने के बावजूद भी बुध अभी राहु के साथ है। ऐसे में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे से असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी मीन राशि है तो अगर आप क्रोध न करें और अपनी मर्यादा का ध्यान रखें तो ज्यादा से ज्यादा चीजें ठीक हो सकती हैं। जो लोग मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं उनको परिवार का सहयोग मिलेगा। अविवाहित जो अपने रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं हैं उनको सावधान रहना होगा। रिश्ता पक्का करने की हड़बड़ी में दिखावा और अति आत्मविश्वास से बचना होगा। शनि सूर्य मंगल आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। सिर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, चोट लग सकती है। बस करना आपको यह है कि नित्य सुबह शाम हनुमान जी की उपासना करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए और गेहूं की रोटी और गुड़ हर मंगलवार को आप गाय को खिलाइए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस इन्हीं महाउपायों और मंत्रों को जानने के लिए आप देखते रहिएगा कालचक्र, और कल कालचक्र देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि कल कालचक्र को 15 साल पूरे हो रहे हैं। हम उन वीडियोस को प्रकाशित करेंगे जो भी वीडियोस आपने बधाई संदेश और अपने अनुभव को हमसे साझा किया है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आएंगे। पंडित जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।